Very good morning students, welcome to the class. I hope you all are doing well. So today we are here for an altogether different activity. Fine. Till now we have covered the academics part, the things which are related, directly related to the syllabus. We have covered only that part. But as you all know, along with academics, some curricular and co-curricular activities are equally important for the students. Right? But as we all know, this time in this session we are not having much scope as we are studying online. ठीक है, आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर पा रहे थे अभी तक. ठीक है, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट सम अदर activities in your online classes as well. Fine. We are trying to give you some extra material, some extra scope of learning with the help of some curricular and co-curricular activities. Fine. So from now onwards, we will include some weekly and some monthly activities in your classes. ठीक है, हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे वीकली बेसिस पे और कुछ मंथली बेसिस पे. ठीक है, जो कि आपके एकेडमिक से यानी कि आपके करिकुलर पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेट आपको करेगी. ठीक है, आपको और ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी चीज़ों के बारे में और आप अपनी स्टडीज़ को और इंटरेस्टिंगली जो है ग्रास्प कर पाएंगे, सीख पाएंगे. ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्टिविटी रहेगी वो होगी हमारी मंथली एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर मंथ के लिए हमारी जो एक्टिविटी रहेगी उसको आज हम इस क्लास में देखेंगे, कवर करेंगे. क्योंकि देखो आप लोग स्कूल में अभी नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं स्कूल में, तो हम ऑनलाइन मोड से ही इन एक्टिविटीज़ को जो है कंडक्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो आज हम हमारी जो मंथली एक्टिविटी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो क्या है. देखो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे कैलेंडर में जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेज होते हैं. जैसे जैसे कि आपने देखा कि अभी 2 अक्टूबर आया था, महात्मा गांधी बर्थडे. ठीक है, वी सेलिब्रेट दैट डे. ठीक है, तो कुछ ऐसे डेज होते हैं फेस्टिवल्स और ओकेजन्स के अलावा, कुछ ऐसे डेज होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जिनको हम नेशनली और इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्टिविटी होगी वो इन्हीं डेज पे बेस्ड होगी. हम कुछ ऐसे डेज पिक करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर जिनको हम नेशनली या इंटरनेशनली सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मंथली एक्टिविटी अक्टूबर मंथ के लिए. देखते हैं हमारी एक्टिविटीज में कौन कौन से डेज को हमने इंक्लूड किया है. सेलिब्रेटिंग इंपॉर्टेंट डेज नेशनल एंड इंटरनेशनल. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, जैसे अभी 14 नवंबर को क्या होगा, चिल्ड्रंस डे होगा. ठीक है, अभी 1 नवंबर को उससे भी पहले क्या है, हरियाणा डे है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. हरियाणा डे क्या है, वो एक स्टेट का एस्पेक्ट है. ठीक है, एक स्टेट रिलेटेड सेलिब्रेशन होगा. ठीक है, 14 नवंबर नेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको हम इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि अक्टूबर में हमारे कुछ ऐसे, सभी तो नहीं हम इंक्लूड कर पाएंगे कि अक्टूबर मंथ में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के डेज हैं, फॉर द sake of starting with the theme, I have included some few days that are equally relevant and important for you. तो हम देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जिनको हमने अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया या जिनको हम हर साल अक्टूबर मंथ में ही सेलिब्रेट करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेज. इम्पॉर्टेंट डेज होते कौन से हैं. देखो, एवरी डे हैज इट्स सिग्निफिकेंस टू एवरी पर्सन, बट देयर आर सम स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट डेज दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री और वर्ल्ड. देखो, आपकी लाइफ में हर एक दिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर रखता है. ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई
ओकेजन रहा हो, उस दिन आपका बर्थडे हो, आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो, ठीक है, या कोई और इम्पॉर्टेंट डे हो, आपके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी का डे हो सकता है, या कोई और सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो हर दिन क्या होता है, हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर रखता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि हम पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड हम जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है। नेशनली भी हो सकते हैं और वो इंटरनेशनली भी हो सकते हैं, ठीक है। Why do we celebrate important days? अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें important days को सेलिब्रेट क्यों करना होता है, उसके क्या कारण है, हम क्यों मनाते हैं ये important days, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीज़न होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन डेज को सेलिब्रेट करने का। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज आर ओकेजन्स टू एडुकेट द जनरल पब्लिक। देखो जो ये डेज होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज, इनका पर्पस ही यही होता है कि लोगों को एडुकेट करना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना कि कोई पर्टिकुलर ओकेजन है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लोगों को एजुकेट करना उस पर्टिकुलर डे के बारे में। ऑन द इश्यूज ऑफ कंसर्न टू मोबिलाइज पॉलिटिकल विल। कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी विल यानी कि अपनी इच्छा को जो है मोबिलाइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि सरकार क्या चाहती है, या सरकार कोई सपोज सरकार कोई प्रोग्राम चला रही, उससे इम्पोर्टेंट डेज सरकार कर सकती है कि वो स्टार्ट कर दे हर साल उसको सेलिब्रेट करना। जैसे आयुष्मान भारत दिवस है जिसको हम 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है ये ट्राई करती है कि लोगों को इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में एडुकेट किया जा सके। या फिर देखो नीचे हमने एक और देखा है, ये आर्मी डे का आपको पोस्टर दिख रहा है, टू सेलिब्रेट द सैल्यूटिंग द रियल हीरोज, ताकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना आए। जब हम कहते हैं कि हम वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन आर्मी डे ऑन 15 जनवरी, तो हम किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको नेशनली, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस आ सके अपनी आर्मी के बारे में, लोग उसको जो है रियल हीरोज जो है हमारे उनको रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे हीरोज जो है बॉर्डर्स पे कितना सेक्रीफाइस करते हैं। एक जो है आपके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सरकार क्या करती है, इस तरीके के डेज को स्टार्ट करती है, ठीक है। एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस ग्लोबल प्रॉब्लम्स। और कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबली जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम इस तरीके के डेज सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे क्या है, लोगों को जो है प्रमोट कर रहा है, लोगों को जो है एक तरीके से उत्साहित कर रहे हैं कि वेजिटेरियन डे हम मनाएंगे, इस दिन आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, उसका मीट नहीं खाएंगे, बल्कि वेजिटेरियन मतलब इसमें इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं आपको वेजिटेरियन बनने की, कि वेजिटेरियन खाना अगर आप खाते हैं तो आप क्या है बहुत सारे जीव जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं, अगर आप जो है नॉन वेज को छोड़ के वेजिटेरियन को अपनाते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के अंदर इनकलकेट करने के लिए भी गवर्नमेंट नेशनली या इंटरनेशनली कौन करेगा, जो अलग अलग जो हमारे कंट्रीज मिलके काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है मेंबर हैं, वो मिलके क्या करती हैं, अब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कोशिश करती है इस तरीके के जो डेज हैं उनको सेलिब्रेट करके लोगों को जो है जो करंट इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड उनके लिए लोगों को अवेयर किया जा सके, ठीक है। एंड टू सेलिब्रेट एंड री एनफोर्स अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, हमने क्या क्या अचीव किया। अब अगर हम रियल हीरोज जो कि हम कह रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी डे मना रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम अपनी आर्मी की अचीवमेंट्स को भी यहाँ पे आप लोगों को, आम लोगों को बताते हैं, ठीक है। इस दिन आप क्या देखेंगे, सारे दिन आप न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ के चैनल्स पे आप देखेंगे कि हमारे आर्मीज के जो हीरोज हैं उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करने का। क्लियर। अब हम देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनको हमने इस मंथ सेलिब्रेट किया या हमें हर साल जो है इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। फर्स्ट है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे। कब मनाया हमने, 15 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अब हम ये 15 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, ठीक है।
कि हमने अगर 15th ऑफ अक्टूबर को बोला है कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम 15th ऑफ अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, सबसे पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि हम 15th अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स डे। क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है जो हमारे, उनका बर्थ एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15th ऑफ अक्टूबर को, उसे सेलिब्रेट करने के लिए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी को चूज किया है एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। This day honors and pays respect to him and his efforts in the field of science and technology। इस डे को हमने इसलिए चूज किया है ताकि हम एक रिस्पेक्ट जो है पे कर सके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, उनकी जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आपको पता है कितने बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन सभी एफर्ट्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। एंड ऑल्सो द रोल ऑफ अ टीचर दैट ही प्लेड थ्रू आउट हिज साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल करियर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो क्या करते थे, बहुत सारे स्पीचेस देते थे, बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं। इनफैक्ट जब जो उनका लास्ट एड्रेस था, जिस टाइम उनकी डेथ हुई, उस टाइम भी वो स्टूडेंट्स को ही जो है एड्रेस कर रहे थे, IIT के स्टूडेंट्स को, जिस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, स्टेज पे ही थे वो उस समय। तो लास्ट मोमेंट तक वो जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको टीच करते रहे, उनका बहुत ज़्यादा जो है एक लगाव था स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, तो इसलिए भी इस डे को हम एज स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 2010 द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड अक्टूबर 15 टू बी वर्ल्ड स्टूडेंट डे। सबसे पहले हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, 2010 में क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड के डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस क्या है, देखो एक ग्रुप है लोगों का, अलग अलग कंट्रीज का, जहाँ पे सब कंट्रीज जो है मिल के जो है वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, वर्ल्ड के जो है पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों के भलाई के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि 15 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। His love for students find best voice when he said dream, 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 dream transform into thought and thoughts result in action। देखो उनको बच्चों से कितना प्यार था, वो बच्चों को कितने जो है अच्छी शिक्षा देते थे। इनकी बहुत सारी कोटेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जब भी आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सर्च करेंगे आपको बहुत सारी कोटेशंस उनके बारे में जो है पढ़ने को मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत अब इंस्पायर हो सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। एक ही इनकी वही कोटेशन यहाँ पे दी गई है, ड्रीम 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 एंड ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, कि आप सपने देखो, सपने देखते रहोगे तो आपके सपने जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे थॉट्स में। यानी कि आपको कोई ना कोई, आपने किसी चीज़ का विज़न देखा, वो विज़न कहाँ से स्टार्ट होता है, एक छोटे से ड्रीम से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप छोटा सा कोई सपना देखते हैं कि मुझे लाइफ में कोई इन्वेंशन करनी है, या मुझे बड़ा होकर ये बनना है, इस करियर में मुझे आगे परस्यू करना है, आप उसके बारे में ड्रीम देखते हैं, ड्रीम देखते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आपकी थॉट को जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपकी सोच उसी तरीके की हो जाती है। सपोज आपको डॉक्टर बनना है, आप इतना ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो आपकी ना पर्सनैलिटी में पूरा इनकलकेट हो जाता है, आप बार बार उस चीज़ को जो है अपने मन में इतना विजुअलाइज करते हैं, इतना ज़्यादा रिपीट करते हैं कि आप है ना डॉक्टर की तरह ही सोचने लगते हैं, डॉक्टर की जितनी भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो यही बता रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि जब आप ड्रीम करते हैं, बार बार ड्रीम को देखते हैं, तो वो ड्रीम जो है आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और थॉट्स ही आपके एक्शन में रिजल्ट देती है। यानी कि जब आप बार बार एक चीज़ को सोचेंगे, आपकी थॉट उस तरीके की हो जाएगी, तो फाइनली क्या होगा, वो आपके एक्शन में, यानी कि आप का जो भी ड्रीम है आप उसको परस्यू करने के लिए एक्शन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। One of the very important characteristic of a student is to question, let the students ask question। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक जो गुण होता है एक अच्छे स्टूडेंट का, वो क्या होता है कि वो क्वेश्चन को पूछे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो आप कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। आपको क्वेश्चंस करने आना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है
ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, उसके बारे में पूछिए, अपने आसपास पूछिए, अपने एल्डर से पूछिए, टीचर से पूछिए। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चंस करता है। ठीक है, आई वॉज अ डिसएडवांटेज चाइल्ड फ्रॉम अ नॉन एडुकेटेड फैमिली। अब जो इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही स्ट्रगलफुल था। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इंटरनेट पे स्टडी करना, आप देखोगे कि इनका जो बचपन था वो बहुत ही स्ट्रगलफुल इनका बचपन था। ठीक है, और ये इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका एजुकेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, येट आई हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द कंपनी ऑफ ग्रेट टीचर्स। लेकिन इनके पास एक एडवांटेज था कि इनके पास बहुत अच्छे टीचर्स की कंपनी थी, यानी कि वो टीचर्स इनको जो है उन टीचर्स ने इनको इतना अच्छा जो है गाइड किया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि आज जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ल्ड वाइड कितना रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ठीक है, तो इनके घर की हालात कैसी भी थी, एक अच्छे टीचर की हेल्प से, क्योंकि ये एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो इनको कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, अगर आपको सीखना है तो टीचर जो है अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो वही जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ का लेसन है कि ये इतने अच्छे स्टूडेंट थे, इतना इनका जो है विज़न था अपनी लाइफ के बारे में कि टीचर्स जो है इनको अपने आप मिल गए, और टीचर्स जो की कंपनी में रह के ही आज जो है ये कहते हैं आई हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द कंपनी ऑफ ग्रेट टीचर्स, कि मेरे पास ये एडवांटेज था कि मेरे पास बहुत अच्छी टीचर्स की कंपनी थी जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ हमने जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जाना, जिनके बर्थडे को हम मार्क करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे, स्टूडेंट डे। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के फॉर्म में। क्लियर? कब करते हैं? 15 अक्टूबर को। अब आपको क्या करना है, आपकी एक्टिविटी क्या है? देखो, आपको अपनी सिविक्स की कॉपी में क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम्स अचीवमेंट एंड नोट देम इन योर सिविक्स कॉपी। आपको क्या करना है, इंटरनेट पर सर्च करना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अचीवमेंट्स को, कि उनकी लाइफ में उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी एज अ साइंटिस्ट, एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, वो सारी अचीवमेंट्स आपको अपने जो है मंथली एक्टिविटी के नाम से आपको एक जो है सिविक्स की कॉपी में अपनी एक्टिविटी बनानी है, और उस पर लिखना है आपको वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हम 15 अक्टूबर को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप जो है इस स्लाइड्स में से ले सकते हैं, इस वीडियो में से ले सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और उनकी अचीवमेंट को आपको पेन डाउन करना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, सिविक्स की कॉपी में आपको ये करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं किस डे के फॉर्म में, वर्ल्ड वाइड हम गरीबी को हटाने के लिए, इरेडिकेशन मतलब खत्म करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हम जो है कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे के फॉर्म में। ठीक है, 17 अक्टूबर को हम मार्क करते हैं कि हम इंटरनेशनली गरीबी का उन्मूलन किस तरीके से कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट है वो क्या क्या एफर्ट्स कर रही है उनके बारे में हम जानते हैं। दिस डे मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन UNCRC। देखो, कन्वेंशन क्या होता है, एक संधि होती है। ठीक है, जब यूएन क्या है, यूएन अभी मैंने बताया आपको, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो कि एक जैसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं, कि वो वर्ल्ड वाइड उनके लोगों के भलाई के लिए एक जैसे ड्रीम है, एक जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मान लो 10 कंट्री, 20 कंट्री, कुछ कंट्रीज ने मिलके क्या करा, अपना एक ग्रुप बनाया कि हम वर्ल्ड वाइड लोगों की भलाई के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यूएन फॉर्म हुआ था। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। आपको डे याद कर रखना है, डेट 17 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनली है ये। अब ये क्यों जरूरी है, देखो आपको एक छोटी सी एक यहाँ पे एक स्टोरी दिखा रखी है, हैती स्ट्रगल विद एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। देखो, हैती क्या है, हैती एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन जो है हमारा, उस वहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है हैती के नाम से। ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोग जो है अपनी गरीबी से किस तरीके से स्ट्रगल करें, यू वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड टू नो कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं। आपको पता है, मिट्टी की क्ले से जो है
केक्स, क्ले केक्स, देखो पीपल ऑफ हेती सर्वाइव्ड ऑन सन बेक्ड डिस्क ऑफ क्ले बटर एंड सॉल्ट्स क्ले केक्स। ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी से इस तरीके के केक्स बनाते हैं जिसमें ये नमक और बटर मिलाते हैं, और इनको खाने पे ये लोग मजबूर हैं। इतनी ज़्यादा गरीबी है इन लोगों की लाइफ में कि इनको मिट्टी के केक्स बना के इस तरीके से ये क्या करते हैं, मिट्टी उसमें नमक मिलाते हैं और बटर मिलाते हैं और उसको धूप में, सन बेक मतलब धूप में उसको सुखाते हैं और उनको खाते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए मतलब नेचुरल फूड की इतनी कमी है कि ये लोग सन बेक्ड क्ले केक्स खाने पे मजबूर हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में फूड की इम्पोर्टेंस को समझा है? अगर नहीं समझा है तो आई होप आप हेती की स्टोरी सुन के जरूर समझ जाएंगे कि लोगों को खाने की कितनी जो है, कितना मुश्किल है लोगों के लिए जिंदा रहना, कि उनको मिट्टी खा के जिंदा रहना पड़ रहा है। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपके पास खाने के लिए आपको खाना मिलता है। डोंट वेस्ट फूड, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ के इतने माल न्यूट्रिशन हैं, यानी कि इतने ज़्यादा कुपोषित हैं क्योंकि उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। जो लोग मिट्टी खा रहे हैं उनको क्या भोजन मिल रहा है, आप ये सोचो, है ना। कितना मतलब इनकी लाइफ सोच इमेजिन करके देखो, आपके पास खाना नहीं हो और आप मिट्टी खाने के लिए मजबूर हो, कैसी लाइफ होगी आपकी। Pledge not to waste food and water and spread the word in your families and community. Value food. आपको प्लेज लेना है, आपको याद रखना है 17 अक्टूबर को हम जो है इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही इसको सेलिब्रेट करके रह जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको प्लेज करना है, आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है। आपको हेती की स्टोरी, जब भी आप खाना वेस्ट करेंगे, जब भी आपको लगेगा कि कोई और खाना वेस्ट करे, आपको हेती की स्टोरी तुरंत माइंड में आनी चाहिए, जहाँ लोग मिट्टी के पापड़ बना के खाते हैं, क्ले केक्स बना के खाते हैं। आपको प्लेज करना है कि ना तो आप खुद खाना वेस्ट करेंगे, पानी वेस्ट करेंगे, और ना ही लोगों को करने देंगे। अपने आसपास आप अवेयरनेस फैलाएंगे कि देखो दुनिया में कितनी ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। अगर आपको फूड मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, गिव रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है। बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको नहीं ज़रूरत है, आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दीजिए जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप खाने को वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और एक इतने अच्छे कॉज के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग अवेयर हो सकें। जो लोग खाना वेस्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा शादियों में, पार्टीज में कितना लोग खाना वेस्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा इंडिया में तो ये कहा जाता है इतना खाना लोगों के पेट में नहीं जाता जितना डस्टबिन में जाता है। तो आप सोचो कि कितना खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फूड मिल रहा है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपको नहीं खाना है, आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान तक उसको पहुंचाइए जिसको उसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, बार बार ये वर्ड आप सुन रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, देखो सपोज आप तो स्टूडेंट्स, अगर सपोज आप खेल रहे हैं, खेल तो है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको अपनी टीम बनानी है और आपको बोल दिया जाता है कि आप चूज करो। आप कैसे लोगों को चूज करोगे अपनी टीम में? आप उन लोगों को चूज करोगे जो जिनको आप समझते हो कि आपको वो गेम जिताने में आपकी मदद करेंगे, या जो आपकी सोच से मिलते जुलते हैं। यानी कि आप उनको कहोगे कि आप बैटिंग कर लो तो वो बैटिंग करेंगे, आप कहोगे इतने नंबर पे आपको बैटिंग करनी है तो वो आपका कहना मानेंगे, ठीक है। तो आप उन लोगों को चुनते हो जो आपके जैसे होते हैं और आपको लगता है कि आप जैसा सोचते हो या आप जैसा चाहते हो गेम में उसी तरीके का परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही लोगों की आप टीम बनाते हो। अगर आपको बोला जाए कि आपको अपनी टीम बनानी है तो आप उस टीम में कैसे लोगों को चुनोगे? जो आपकी सोच से मेल खाते हो। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ओरिजिन है वो इसी तरीके से हुआ था। कुछ ऐसे देशों ने मिलके जो एक जैसा सोचते थे, एक जैसा जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि उनको अपने देश से गरीबी मिटानी थी, भुखमरी मिटानी थी, इस तरीके के मतलब वो वर्ल्ड वाइड शांति चाहते थे, युद्धों पर विराम लगाना चाहते थे। तो उसी तरीके से कुछ देशों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इसी यूनाइटेड नेशंस के एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ यूएन चार्टर्स एंट्री इनटू फोर्स। यूएन चार्टर क्या होता है? देखो, चार्टर वो होता है जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने अपने सारे जो है प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, अपने कामकाज करने का ढंग लिखा हुआ है, मतलब हर चीज़, जैसे एक प्रोस्पेक्टस होता है ना स्कूल का, उसी तरीके से इनका एक चार्टर है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स मेंशन की है, किस तरीके से वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन करते हैं, किस तरीके से वर्ल्ड वाइड ये जो है पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी कंट्रीज मिलके काम कर रही हैं और
लोगों की भलाई के लिए इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। Since 1948 this day is celebrated, and in 1971 it was recommended by the United Nations General Assembly to observe by the member state as public holiday। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं वो इसको एज अ पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस बेसिकली होता है कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे और यूनाइटेड नेशंस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जो है वहाँ से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं उनकी एक मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। दैट एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। क्या करते हैं मिलके, इनका मकसद है कि इंटरनेशनली यानी कि देशों के बीच में शांति स्थापित रहे, एंड सिक्योरिटी यानी कि लोग देश जो है सुरक्षित रहे, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस यानी कि जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे आपस में बाकी देशों के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रहे, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सब लोग मिलके कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करें, एंड बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस यानी कि सब लोग मिलके अपने अपने नेशंस के जो भी उनके एक्शंस हैं उनमें एक हार्मनी लेके आए। इट इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यूएन एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है इंटरनेशनली, जिसको सब देश जो है मानते हैं जिसकी बात को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसको इसकी बात को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसके बातों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करती है, और जो है ये एक बहुत ही पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका डे हम यूनाइटेड नेशन डे हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 24 अक्टूबर को। हमने 3 डेज देखे हैं, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, 17 अक्टूबर वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी एरेडिकेशन डे, और 24 अक्टूबर को हमने देखा क्या है, यूनाइटेड नेशंस डे है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। देखो ये सारी कंट्री जितनी भी ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर का है, ये इसका फ्लैग है, देखो ये इसका एम्बलम है इस तरीके का। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस प्लाजा न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। 193 मेंबर स्टेट्स मतलब कंट्रीज 193 कंट्रीज हैं जो है इसकी मेंबर्स हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हैं आपको जो इसके बारे में आपको बताए गए हैं, क्लियर। तो यूनाइटेड नेशंस क्या होता है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। ज़्यादा समझने के लिए आप इसको जो है इंटरनेट पे सर्च करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 8 टर्म्स। 8 टर्म्स का मतलब इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है, मतलब हर साल जो है विद द मोस्ट रिसेंट बीइंग 21-22 टर्म, 21 और 22 के लिए हमारी जो इसकी मेंबरशिप है वो रिन्यू हो चुकी है। इंडिया इज अ चार्टर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड पार्टिसिपेट इन ऑल इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस। मेंबरशिप हमारी फुल मेंबर है। यूएनएससी की सीट नॉन परमानेंट है, यानी कि परमानेंट तो नहीं है, मेंबर तो हम इसके फुल हैं, फुल टाइम मेंबर है इसके, लेकिन परमानेंट सीट नहीं है, हर साल इसको हम रिन्यू कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का यहाँ पे स्टेक है, क्लियर। यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है लेकिन इसका परमानेंट मेंबर अभी तक नहीं बना है, क्लियर। तो ये सारे जो हैं हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो है यहाँ पे देखे अक्टूबर मंथ के, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, और जो भी आपको टास्क बताया है वो आप जरूर करेंगे अपने कॉपीज में, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इसको बर्डन सब नहीं लेंगे, आप इसको एक लर्निंग एक्टिविटी की तरह करेंगे, ठीक है, कि आपने कुछ नया सीखा है। ऐसा नहीं करना है कि हमें जो है सिर्फ इसको कॉपी में कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। इसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट का मतलब ये होता है कि आप इसको इंजॉय करोगे, ठीक है, इस प्रोसेस को। आपको इंपॉर्टेंट डेज, अब आगे से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आएंगे आप उनको उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्यों हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। आपको हमेशा एक जो है अलर्ट रह के देखते रहना है कि कौन सा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी, फाइन, थैंक यू सो मच।